मंत्री संतोष सुमन का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने जीतन राम मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। हमने झारखंड में चुनाव में एक भी सीट नहीं मांगी थी, दिल्ली में चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, ये संतोष सुमन की तरफ से कहा गया है। हम पार्टी एनडीए की मजबूत साथी के रूप में खड़ी है, हम पार्टी को कम आंका नहीं जा रहा है। रोहिणी आचार्य की तरफ से ऑफर मिलने पर उन्होंने कहा कि हमें रोहिणी आचार्य ऑफर दे रही हैं, जिनके हाथ खुद खाली हैं, एक सीट के लिए संघर्ष कर रही हैं और हमें ऑफर दे रही हैं। नहीं है, समझने का फेर है। जीतन राम मांझी जी एनडीए के साथ हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एडमायरर हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों का वो हमेशा बखान करते हैं। ये मीडिया के द्वारा और कुछ ऐसी बातों को बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, उसको गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। झारखंड सीटों को मांगा सर दिल्ली पे, ये देखिए झारखंड में हम कोई सीट नहीं मांगे थे। दिल्ली में हमारा प्रतिनिधिमंडल एक बन करके गया था, उनके प्रदेश अध्यक्ष से मिलने से, उससे बाद कोई वार्ता नहीं हुई है। रोहिणी को क्या कहिएगा सर जो ऑफर दे रही है? अब रोहिणी जी के पास कुछ है ही नहीं तो ऑफर देने से क्या, कोई भी व्यक्ति रोड पर खड़ा हमें कह देगा कि मेरे साथ आज मेरी पार्टी मांझी, जिसका कोई वजूद नहीं है, हमारी बहन का कोई वजूद नहीं है, अपने भाई में अपने घर में लड़ रही है एक सीट के लिए, वो दूसरे को क्या देगी। जीतन राम मांझी के बयान पर उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने सफाई दी, लेकिन इससे लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने संतोष कुमार सुमन के बयान का समर्थन किया है, साथ ही एकजुट होने का दावा भी किया, जिस पर विपक्ष ने चुटकी ली है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बयान के विषय में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के माननीय मंत्री संतोष सुमन जी ने बखूबी सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, लेकिन महागठबंधन के साथियों की एक आदत है कंफ्यूजन पैदा करना, और इसके पीछे मूलतः उनका उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि उनको मालूम है कि न उनके घटक दल मजबूती से उनके साथ है, न बिहार की जनता। श्री संतोष सुमन जी ने ठीक ही कहा है कि राजद खुद भिखारी है, वो दूसरे को क्या ऑफर करेगा। लेकिन रोहिणी आचार्य जी उसमें बड़े बोले नेता हैं जो कुछ भी बोलते रहती हैं। जीतन राम मांझी जी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के विकास के लिए, एनडीए के चट्टानी एकता के लिए, एनडीए के विकास के लिए रात दिन लगे रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आप जैसे लोगों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करती है, और इस्तेमाल करने के बाद आपको कहां पहुंचाने का काम किया है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। पिता पुत्र में मैतक नहीं होना ही समझ में आता है कि राजनीति को आप लोगों ने सिर्फ अपने व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए और व्यक्तिगत आकांक्षा की पूर्ति के लिए इस तरह का कार्य किया है। देखिए, संतोष जी बहुत समझदार व्यक्ति है, वो समझ रहे हैं कि अंततः बिहार के विधानसभा इलेक्शन में एनडीए उनकी क्या हाल कर देगी, उनका दर्द छलक रहा है, इसीलिए वो गुणगान गा रहे हैं। अपने पिताजी की बातों को भी वो सफाई देने में लग गए हैं। अरे भाई, आपको एक दो सीट मिल जाए वही काफी है, और आप गुणगान गाते रहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है, एक इंजन अपराध में और दूसरा भ्रष्टाचार में डूबा है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है। आप देखिएगा 11 साल केंद्र सरकार में एनडीए, 20 साल बिहार में, और कितना मौका मिलेगा। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, विशेष पैकेज नहीं दिला पाए, बाढ़ के लिए कोई राहत नहीं दिया इन लोगों ने। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार इन लोगों ने किया। पटना में 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया, जिसमें संसद और विधानसभा के सामने कई चुनौतियों का जिक्र किया गया है। सबने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और किसी तरह का व्यवधान नहीं हो। दिग्गजों ने बिहार की ऐतिहासिक धरोहर की भी खूब तारीफ की। आयोजन लोकतंत्र की मजबूती और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में विधानसभा और विधान परिषदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सम्मेलन न केवल विचारों के आदान प्रदान का एक मंच है, बल्कि एक अवसर भी है कि हम अपने अनुभव साझा करें और संसदीय कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उपायों पर चर्चा करें।
चर्चा के माध्यम से हम विधानसभा में कानून तो लाते हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम विधायकों को भी कई जगह पता नहीं होता है कि हम किस तरह के कानून ला रहे हैं। तो इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए। आपके विधानसभा की जो आपकी पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक होती है कि हम विधेयक के स्वरूप को क्या मैकेनिज्म लाए कि जो आम लोगों तक पहुंचाने में हम आसानी हो। दुनिया के इतिहास में जब भी लोकतांत्रिक मूल्यों या डेमोक्रेटिक वैल्यूज की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले सुर्खियों में बिहार रहता है। हम याद रखें, यह धरती, यह मिट्टी सदियों सहस्त्राब्दियों से सभ्यता और संस्कृति और ज्ञान का पालना रही है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। वैशाली लोकतंत्र गणराज, चाणक्य के सिद्धांत, सम्राट अशोक के नैतिक मूल्य, नैतिक शासन व्यवस्था, और इसी धरती से, चंपारण की धरती से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का संदेश दिया, अहिंसा की यात्रा की। ये धरती हम सबके लिए प्रेरणा की धरती है। चुनावी